बुलेटिन की शुरुआत में ठंड के डबल अटैक की बात करेंगे। ठंड का असर और कोहरे का असर एक साथ अब दिल्ली एनसीआर के लोगों पर दिखाई पड़ने लगा है। 5 तस्वीरों से शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जो बताएंगी क्या असर है ठंड और कोहरे का मिलकर। ट्रैफिक पर असर हुआ है, सुबह से कोहरे का असर है, कई ट्रेनें लेट चल रही हैं इस वक्त। रेलवे स्टेशन पर यात्री हलकान है, साथ ही दिल्ली एनसीआर में सड़क पर कोहरे ने असर दिखाना शुरू किया है। उड़ानों पर असर पड़ा है, 13 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान डिले हो गई, लेट हो गई हैं। सर्द हवा से बड़ी ठंड के चलते लोग अलाव तापने को मजबूर हो गए हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ठंड से किस तरह लोग प्रभावित हुए हैं यह हम आपको इन 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ट्रेनें लेट हैं, कई ट्रेनें रद्द हुई हैं, उड़ानों पर इस कोहरे का असर पड़ा है और इस कोहरे के साथ सर्द हवा ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो लोग जो खुले में अपनी जिंदगी गुजारते हैं उन पर इसकी भारी मार पड़ी है। सामने तस्वीरों में शायद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस समय हम अक्षरधाम मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। सामने कुछ ही मीटर की दूरी पे अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा है कि अक्षरधाम मंदिर को पूरी तरीके से कोहरे ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है। अक्षरधाम मंदिर को देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सुबह के 9 बज चुके हैं और कोहरे का कहर जो है वो लगातार जारी है। मेरे इस ओर जो आप सड़क देख रहे हैं ये सराय काले खां की तरफ से आ रही है और गाजियाबाद की तरफ जा रही है, लेकिन कोहरे की और शीतलहर की वजह से जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार जरूर थम गई है। लोग एहतियातन अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स जला के चल रहे हैं ताकि किसी भी तरह का सड़क हादसा ना हो। चूंकि शीतलहर बहुत ज्यादा और तेज चल रही है, इसी के चलते दोपहिया चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना सड़क पर अपनी बाइक या मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए अगर रेल यातायात की तो 100 से ज्यादा ट्रेनें जो दिल्ली आने वाली हैं वो कई घंटों की लेट से दिल्ली पहुंच रही है। साथ ही अगर दिल्ली से बाहर की अगर बात की जाए तो दिल्ली से जो ट्रेनें बाहर जा रही हैं वो करीब 30 से ज्यादा ट्रेनें करीब 12 घंटे तक देरी से चल रही हैं। इस वक्त के तापमान की अगर बात की जाए तो इस वक्त तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अगर मौसम विभाग की बात माने तो जैसे जैसे दिसंबर के दिन बीतेंगे, यानी दिसंबर जैसे जैसे खत्म होने को आएगा, वैसे वैसे राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार शीतलहर चलेगी, कोहरा लगातार बढ़ता चला जाएगा। और अगर मौसम विभाग की बात सही साबित होती है तो आने वाले दिनों में लोगों को न सिर्फ ठंड से दो चार होना पड़ेगा बल्कि कोहरे के कहर को भी सहन करना पड़ेगा। कैमरामैन पंकज के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी ठिठुरन और धुंध का कहर जारी है। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और आपको रोड की तस्वीरें दिखाएं तो आज भी कोहरा हो रहा है। इसके अलावा अगर ठंड की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह के 8 बजे के बाद का वक्त हो रहा है और आप रोड पर इन वाहन चालकों को लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से इन्हें लाइट्स जलानी पड़ रही है। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरह का कोहरा था उसके मुकाबले आज कोहरा कम है, लेकिन उससे होने वाली परेशानी कहीं भी कम नहीं हुई है, क्योंकि रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो करीब दर्जन भर ट्रेनें आज भी देरी से चल रही हैं और सड़क यातायात पर भी जो लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की अगर बात करें तो ठंड भी बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ती जा रही है। रोड पर जो लोग निकले हैं वो भारी भरकम कपड़े पहनकर निकले, उनसे बात भी हम करते हैं। सर, ठंड कितनी हो रही है? ठंड तो 3-4 दिन से ज्यादा ही है। ठंड काफी पड़ रही है इस टाइम में, बहुत ज्यादा ठंड है। थोड़ा ठंड तो पड़नी पहले दिक्कत तो हो ही रही है थोड़ी बहुत। सामने का नजारा दिखाऊं तो जो ये साइन बोर्ड है गाजियाबाद को जो दर्शाता है वो पूरी तरह से क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इसे कोहरे का असर ही कहा जाए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कितनी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड अपना असर और ज्यादा दिखाएगी और उसके साथ साथ अगर ये कोहरा इसी तरह से सितम ढाता है तो निश्चित है लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लगातार करना पड़ेगा। स्कूलों के टाइमिंग्स में बदलाव हुआ है, लेकिन अभिभावक जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि स्कूलों में फिलहाल कोहरे और ठंड की वजह से छुट्टी घोषित होनी चाहिए, तभी बच्चों को कुछ राहत मिलेगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लगातार पड़ रहे कोहरे और ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले आज शनिवार को गुड़गांव में कोहरा कम नजर आ रहा है। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो हल्की सर्द हवाओं के साथ
ठंड जरूर महसूस की जा सकती है। हाँ, विजिबिलिटी बेहतर है, हल्की धुंध जरूर है, लेकिन दूर तक साफ देखा जा सकता है। ऐसे में सड़क पर गाड़ी चलाने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जो सर्द हवा है उसके साथ एक ठिठुरन भरी ठंड है और वो खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों को जरूर परेशान कर रही है। इस वक्त जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से मौसम में अब तब्दीली आई है, फिलहाल सूर्य देवता कुछ खुश नजर आ रहे हैं और हल्की झलक सूर्य देवता की देखने को मिल रही है। और ऐसे में उम्मीद यही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चंद घंटों के बाद सूरज की खिली धूप इस ठंड से गर्माहट जरूर देगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके जहां बर्फ से ढके हुए हैं तो वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे की चादर सी नजर आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 2 स्थित फरीदाबाद पर। दिल्ली से मथुरा का यह हाईवे है जहां आप देख सकते हैं कि कोहरे की जो चादर है वो नजर आती है, जिस कारण से कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। हालांकि जैसे जैसे दिन निकलता जाता है ये कोहरा जरूर कुछ कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किलें रात के समय और खासकर सुबह के वक्त जो है ज्यादा बढ़ जाती है। और खासकर उन लोगों के लिए जो सुबह अपने कार्यालयों के लिए, अपने गंतव्य स्थानों के लिए और निकलते हैं, वो बच्चे जो अपने स्कूलों की तरफ जाते हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुबह के वक्त की अगर बात की जाए तो कोहरा काफी ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे दिन ढलता है कुछ जरूर राहत मिलती है, कोहरा कम होता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 2 है जो कि दिल्ली से मथुरा आता है। फरीदाबाद पर हम मौजूद हैं जहां पर कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे अब ये कोहरा कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम हो रही है और वाहनों की रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन देर रात की अगर हम बात की जाए या सुबह की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 2 की बात करें या नेशनल हाईवे 8 जो कि दिल्ली से गुड़गांव का, या नेशनल हाईवे 1 जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ का है, सभी जगहों पे घना कोहरा रहा। कुछ जगहों पे दुर्घटनाएं भी सामने आई। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण जो था वो कोहरे का था। और हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में ये कोहरा और बढ़ सकता है, ये मुश्किलें लोगों की और बढ़ सकती हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन अरुण के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। आखिरकार चंडीगढ़ शहर पर भी कोहरे की चादर छाई दिखाई दे रही है, पूरी तरह से सराबोर। आज सुबह से ही धुंध और कोहरा जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। ये शिमला और चंडीगढ़ हाईवे है जहां पर हम मौजूद हैं। अमूमन ये सड़क पूरा दिन चलती रहती है, गाड़ियों का फ्लो रहता है, लेकिन आज जो लोग यहां पर आ भी रहे हैं उनकी गति बहुत धीमी है और विजिबिलिटी बहुत कम, जीरो विजिबिलिटी जो है इस रोड पर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप, वहां पर विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से जीरो हो जा रही है। आप देख सकते हैं एक गाड़ी यहां से आ रही है, लेकिन थोड़ी दूरी पर ये गाड़ियां जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में जो पारा है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है, यानी कि दोहरा अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। हाईवे पर भी धुंध है, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर भी धुंध है, चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर धुंध है। और ये लोग मानकर चल रहे थे कि चंडीगढ़ में जिस तरह से धूप खिल रही थी, लोगों को ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। दिसंबर महीना लगातार बीतता जा रहा था, तो ऐसे में एक बार फिर से दस्तक हुई है सर्दी की। तो तैयार हो जाइए कड़कड़ाती ठंड के लिए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही राजधानी लखनऊ में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि कोहरे का प्रभाव इस तरह से है कि लोगों को दिन में भी लाइटें जला करके निकलनी पड़ रही है। मैं विजिबिलिटी की अगर बात करूं तो विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है, पास में ही लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को चलने के लिए फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और हालात ये हैं कि राजधानी लखनऊ में कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हैं, या तो उन्हें रद्द कर दिया गया है, और फ्लाइट्स की स्थिति ये है कि कई फ्लाइट्स को इस समय रद्द कर दिया गया है। जाहिर है कि मौसम विज्ञानियों ने जिस तरह से इशारा किया था कि आने वाले समय में कोहरा बढ़ेगा, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कोहरा इतना ज्यादा घना है कि पास का ही नजारा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और आने वाले दिनों में ये हालत बरकरार रहेगी। कैमरा संदीप के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ठंड का डबल अटैक हो रहा है दिल्ली एनसीआर में और आसपास के इलाकों में। ठंड के साथ कोहरा भी सड़क पर है। लेकिन अब हम बात